तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो हम अपना हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12 पंजाब बोर्ड का, तो वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एज ही वॉज वेरी ब्राइट हसन वुड इनवेरिएबली गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम। वो पढ़ाई में अच्छा था तो हसन हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। However, before the exam started, every semester this drama with Hassan would be repeated. पर हर टाइम जब भी पेपर स्टार्ट होने से पहले यही ड्रामा हमेशा हसन का चलता रहता था। आई वुड गेट अपसेट, मैं हमेशा दुखी रहती थी। थ्रेटन एंड अल्टीमेटली गिवन, और उससे चिढ़ जाती थी और हार मान लेती थी। ईच टाइम हसन वुड प्रॉमिस टू इम्प्रूव हिज अटेंडेंस रिकॉर्ड। हर बारी हसन यही ड्रामा करता था कि मैं अपनी अटेंडेंस सुधारूंगा। एंड फॉर 1 वीक वुड अटेंड ऑल क्लासेस, और कि एक हफ्ते के लिए उसने अटेंड की सभी क्लासेस। देन द सेम ओल्ड स्टोरी वुड फॉलो, और फिर वही पुरानी घिसी पिटी कहानी शुरू हो गई। ईच टाइम ही हैड अ डिफरेंट रीजन फॉर हिज एब्सेंसेस। हर बारी उसके पास नया नवेला तरीका होता था अटेंडेंस का। अनफॉर्चुनेटली दे ऑलवेज सीम्ड जेन्युइन टू मी, और हर बारी दुर्भाग्यवश वो मुझे सच बोलता हुआ लगता था कि वो उसका जो रीज़न है मुझे जेन्युइन सा लगता था। Once आई गॉट टायर्ड ऑफ हिज स्टोरीज एंड कॉल्ड हिज पेरेंट्स। एक बार तो मैं उससे थक गई उसकी कहानियाँ सुनकर उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया। योर सन इज़ अ ब्राइट बॉय, ही इज़ नॉट एरोगेंट बट ही इज़ इनडिसिप्लिन्ड। आपका बेटा एक उज्जवल बच्चा है, पर वो एरोगेंट नहीं है, लेकिन वो इनडिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में नहीं है और इरेगुलर है। इफ़ ओनली ही केम टू क्लास रेगुलरली, अगर वो क्लासेस पे रेगुलरली आता एंड अटेंड द लैब, और लैब को अटेंड करता, आई एम श्योर ही कैन गेट अ रैंक। मुझे पक्का विश्वास है कि वो कोई बड़े रैंक पर या बड़ी पोस्ट पर होगा। आई हैव फेल्ड टू कन्विंस हिम, मैं उसे बताते मनाते थक गई हूँ, हार चुकी हूँ। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कुड लुक इनटू द मैटर, मैं खुश होंगी अगर आप इस बात पर, इस विषय पर चर्चा करेंगे, इस पर ध्यान देंगे मोर सीरियसली, और भी ज़्यादा सख्ती से। बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट हिज लाइफ, क्योंकि ये चीज़ इसकी ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव डाल रही है। अच्छा प्रभाव नहीं, बुरा प्रभाव। आई सेड टू देम, मैंने उनको बताया। हसन's फादर वॉज अ बिजी मैन। हसन के फादर एक बहुत ही मेहनतकशी आदमी थे एंड डिड नॉट टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली, और वे मेरी बात पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। ही सेड एज लॉन्ग एज ही डज वेल दैट इज़ फाइन विद मी। उन्होंने बोला कि जब तक चलता है तब तक चलाने दीजिए विद मी, बिकॉज आफ्टर सर्टन एज, क्योंकि कुछ उम्र तक जाकर बच्चे अपने माता पिता की बात को नहीं सुनते हैं। ओनली लाइफ विल टीच दैम, सिर्फ जिंदगी ही उनको ये सबक सिखाती है। बट हिज मदर्स वॉज इन टेयर्स, पर उसकी जो मदर, उनकी माँ थी हसन की, वो आंसुओं से उनकी आंखें भरी हुई थी। मैडम आई हैव फेल्ड एज अ मदर, वो कह रही है कि मैडम मैं एक माँ के तौर पर, माँ के रूप में हार चुकी हूँ। He does not listen to me at all, वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। He spends all night listening to music, वो सारी रातें गाने सुनने में लगा देता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत चैटिंग करने में लगा देता है। He sleeps at 6 in the morning, वो सुबह ही 6 बजे सोता है। अगर जो बंदा 6 बजे सोएगा ही, तो वो सुबह कितने बजे उठेगा? सुबह के 6 बजे वो सो रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली अगले दिन ही उठेगा शाम को। हाउ कैन ही कम टू एनी क्लास, वो कोई क्लास में कैसे आ पाएगा? ही डज नॉट पे एनी अटेंशन टू वट आई से, वो मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। एंड टेल्स मी आई रिपीट द सेम थिंग ऑलवेज, मैं और हमेशा एक ही बात रिपीट करती रहती हूँ। द मीटिंग एंडेड इन एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के बीच में बहसबाजी शुरू हो गई थी। हिज फादर सेड, उसके पिताजी कहने लगे, यू आर द मदर, कि तुम एक माँ हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसको सुधारने की। यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। आई एम सो बिजी, मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। यू हैव फेल्ड, तुम हार चुकी हो। उसकी मदर को बोल रहा है उसका फादर, देखो इतना अपनी वाइफ को बोल रहा है वो, देखो।
His mother said, उसकी मदर ने आगे से क्या रिप्लाई दिया, यू आर द फादर, तुम एक पिता हो. इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल बॉयज़, ये बहुत कठिन होता है लड़कों को संभालना. यू कैन स्पीक टू हिम मैन टू मैन, तुम्हें उसके साथ आदमी से आदमी की टॉक करनी चाहिए. अर्निंग मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ, सिर्फ पैसा कमाना ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता. दिस कंटिन्यूड फॉर अ वाइल एंड द मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली. कुछ देर तक चला और बाद में जो मीटिंग थी वो रूखी सूखी सी, मतलब उसका कोई नतीजा नहीं निकला, फ्रूटलेसली ख़त्म हो गई, बिना किसी रस के, बिना किसी स्वाद के ख़त्म हो गई. हसन कंटिन्यूड इन हिज वे, स्टिल ही पास्ड आउट ऑफ हिज कोर्स. वो अपने तरीक़ों से पास नहीं आया और उसने ऐसे ही अपना कोर्स जो था वो निकाल दिया. एज यूजुअल इन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीज़न आता रहा. ही वॉज अ नाइस बॉय, वो एक अच्छा लड़का था. ही केम एंड थैंक्ड मी, और वो आया और उसने मुझे धन्यवाद किया. मैडम थैंक यू फॉर टीचिंग मी फॉर द लास्ट 3 years. कि मैडम जी थैंक यू, आपने मुझे 3 साल तक पढ़ाया. बिकॉज ऑफ यू काइंड हार्ट आई कुड गेट ऑल माई अटेंडेंस. आपके एक बहुत अच्छे दिल के लिए कि जिसने मेरी अटेंडेंस हर बार माफ़ कर दी और मुझे अटेंडेंस दे दी गई. आई विश ऑल टीचर्स विल लाइक यू इन द कॉलेज. मैं चाहता हूँ कि हर जो अध्यापक है वो आपके जैसा ही हो. आई लाफ्ड, मैं हंसने लग पड़ी. गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन. भगवान ने चाहा तो हम फिर से वापस मिलेंगे. बट आई डिड नॉट मीट हसन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर गोट ऑल अबाउट हिम. पर मैं काफ़ी समय तक हसन से नहीं मिली और उसे भूल गई. ईयर्स पास्ट, आई टॉट मैनी स्टूडेंट्स. कई साल बीतते गए, मैंने कई बच्चों को पढ़ाया. सम ऑफ देम बिकेम वेरी गुड ह्यूमन बींग्स. उनमें से कई बच्चे बहुत अच्छे इंसान बने. कुछ बहुत प्रसिद्ध हुए, कुछ बहुत अमीर और कुछ साधारण से रह गए. एज फार एज आई वॉज कंसर्न दे वर लाइक माई चिल्ड्रन. जितना मैं उनका ध्यान या ख्याल करती थी, उनके लिए जीती थी, वो मेरे बच्चे ही थे एक जैसे. सम रिमेंबर मी स्टिल एंड सेंड इन्विटेशंस टू वेडिंग्स. कुछ बच्चे मुझे अभी भी याद हैं और मुझे अभी तक याद रखते हैं और अपनी शादी का इनविटेशन भेजते हैं कि आइए हमारी शादी पे. नेमिंग सेरेमनीज, नामकरण के लिए, हाउस वार्मिंग्स, नए घर के उद्घाटन के लिए, एक्सेट्रा. इफ़ आई एम इन टाउन आई डेफिनेटली ट्राई एंड अटेंड. अगर मैं शहर में हूँ तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाने की कोशिश करती हूँ और उनका वो फंक्शन अटेंड किया जाता है. बिकॉज फॉर मी देयर इमेंस लव इज़ माई स्ट्रेंथ. क्योंकि मेरा मानना है कि उनका यही बहुत सारा प्यार मेरे लिए एक शक्ति का काम करता है, एक स्ट्रेंथ का काम करता है. One Monday morning, my secretary told me that a person wanted to selling the latest software in high school teaching wanted to meet me. एक सोमवार की सुबह जो मेरी सेक्रेटरी है उसने मुझे बताया कि कोई पर्सन आया है जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हाई स्कूल में बेचना चाहता है और वो मुझसे मिलना चाहता है. I was extremely busy and the piles of unanswered letters were looking at me accusingly. पर मैं इतनी बिजी थी, अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि ढेरों ढेर लेटर्स के लगे हुए थे, पत्रों के लगे हुए थे जिनका मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया था. और वो मुझे इस तरीके से देख रहे थे कि बस मुझे उठाकर कंप्लीट कर दो और इन पत्रों का जवाब दे दो. आई हैड नो टाइम टू टॉक टू सेल्स पर्सन्स. मेरे पास कोई समय नहीं था उस सेल पर्सन के साथ कोई बात करने का. सो आई टोल्ड हर, तो मैंने उसे बताया. किसे बताया? मैंने अपनी सेक्रेटरी को बताया कि ही कैन मीट समवन एल्स, आई डोंट हैव टाइम. कि वो किसी और से मिल ले और मेरे पास टाइम नहीं है. बट माई सेक्रेटरी सेड ही वॉज इंसिस्टिंग ही वॉन्टेड टू मीट ओनली मी एंड दैट ही वॉज माई स्टूडेंट. पर सेक्रेटरी मुझे बता रही है कि वो बार बार आकर मुझे ज़ोर लगा रहा है कि वो आपसे ही मिलना चाहता है क्योंकि वो कह रहा है कि वो आपका स्टूडेंट है. शी न्यू हाउ फॉन्ड आई वॉज ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स. वो जानती थी कि मैं अपने बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी प्रोटेक्टिव हूँ, उनसे कितना प्यार करती हूँ, उनके साथ मेरा कितना लगाव है. सो शी हैड नॉट बीन अनेबल टू से नो टू हिम. तो मैं उसे मना नहीं कर पाई. इन दैट केस लेट हिम सी मी एट 2 PM. तो ये बात है. तो चलिए हम उसको देखते हैं, उसे मिलते हैं 2 बजे. आप टाइम देख लीजिए, 2 बजे का है तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है टाइम कौन सा था. ठीक है, 2 बजे का टाइम. इन द आफ्टरनून अ मैन ऑफ अबाउट 35 years. एक उसी दोपहर को एक आदमी जो 35 साल का है
प्लम्प, बहुत मोटा फूला हुआ, विद अ बॉल्ड हेड, और गंजा मतलब नाक के बराबर जिसके बाल हों, एंड मॉडरेटली ड्रेस्ड, और कुछ खास कपड़े नहीं डाले हुए, वॉज वेटिंग फॉर मी इन द ऑफिस, वो मेरा ऑफिस में दफ्तर में इंतज़ार कर रहा था। इन हिज हैंड वॉज अ CD विद द सॉफ्टवेयर, उसके हाथों पे एक CD थी जो एक सॉफ्टवेयर के साथ थी। आई कुड नॉट प्लेस हिम दो ही सीम्ड फैमिलियर, मैं उसे नहीं पहचान पाई पर वो मुझे अपना सा ही लग रहा था। ही स्माइल्ड एट मी एंड सेड, उसने मेरी तरफ वो मुस्कुराया और उसने मुझे कहा, मैडम कैन यू रिकॉग्नाइज मी, कि मैम आप मुझे पहचानते हो। यू मे नॉट, आप नहीं जानते होगे। बिकॉज हाउ कैन यू रिमेंबर ऑल योर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अपने सभी बच्चों को कैसे पहचान सकते हो। फ्रॉम अ विंडो यू कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड बट फ्रॉम द आउटसाइड यू कैन नॉट सी ऑल दैट इट्स इनसाइड। ये एक फ्रेज है, ये ब्लैंक के फॉर्म में भी आपकी फ्रेज आ सकती है 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में। तो इसका मतलब क्या है कि खिड़की से बाहर तो हम झांक सकते हैं बाहर की दुनिया, पर खिड़की, दोबारा से बताऊं, खिड़की के बाहर से आप देख नहीं सकते कि अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप घर की खिड़की पे बैठे हुए हो और आप बाहर का सारा दृश्य देख रहे हो कि हो क्या रहा है, बट वही चीज़ अगर कोई बाहर का बंदा देख रहा है खिड़की से तो वो नहीं देख पाएगा क्योंकि वो वहाँ पे कांच लगा हुआ है। ठीक है, ये एक फ्रेज है। आई लाइक्ड हिज एनालॉगी, एनालॉगी मीन्स कि मैं ऐसे बात करती थी, रिमेंबर की वो बात, एंड ही वॉज श्योर ही वॉज माई स्टूडेंट, और मैं अब श्योर थी, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि वो मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा है। बिकॉज आई ओपन यूज इन दिस फ्रेज इन माई क्लास, क्योंकि मैं ये लकोक्ति सी हमेशा यूज़ करती थी अपनी क्लास में। स्टिल आई कुड नॉट गेस हु ही वॉज, पर मुझे अभी तक पता नहीं लगा था ये बच्चे का नाम क्या है, ये कौन है, पर मुझे ये पता लग गया था कि ये बच्चा मैंने ही पढ़ाया है। मैडम आई वॉज द परपेचुअल लेट कमर ऑफ योर क्लास, मैम वो बच्चा हूँ जो लगातार आपकी क्लास में लेट आया करता था और आपकी क्लासेस अटेंड नहीं किया करता था। वो कौन? दैट्स व्हेन द कॉइन ड्रॉप, तभी सिक्का गिरा। सिक्का गिरा यानी कि उनको टीचर को समझ आ गई कौन है वो। हाय हसन, हाउ आर यू, कैसे हो हसन? इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट मेट यू, ये बहुत समय हो गए जब मैं तुम्हें आखिरी वक्त मिली थी। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, मैं उसे देखकर बहुत खुश थी। मैडम आई एम फाइन, आई रिमेंबर मैनी ऑफ योर लेसन्स, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने आपके काफ़ी लेसन्स याद रखे हुए हैं। इज़ इट डेटाबेस मैनेजमेंट और सी और पास्कल? अब टीचर पूछ रही है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट है, सी है या पास्कल है। नन ऑफ द सॉफ्टवेयर मैडम, आई रिमेंबर द मॉरल लेसन्स, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मैम, ये आपके ही सिखाए हुए भौतिक ज्ञान है, आपके भौतिक लेसन्स है। आई डिड नॉट नो वट मॉरल लेसन्स आई हैड टॉट, मुझे याद नहीं था मैंने बच्चों को कौन से मॉरल लेसन्स बताए थे। दो आई डू टेल सम स्टोरीज ड्यूरिंग माई लेक्चर्स ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पर मैं उनको कुछ कहानियाँ अपने लेक्चर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लेक्चर के टाइम पर समझाया करती थी। हसन वट आर यू डूइंग नाउ, हसन तुम अब इस वक्त क्या कर रहे हो? नाउ हिज फेस बिकम अ लिटिल पेल, अब उसका जो चेहरा था वो कुछ पीला सा और छोटा सा हो गया था। मैडम आई एम सेलिंग दिस सॉफ्टवेयर विच इज़ यूजफुल इन टीचिंग मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कि मैम मैं अब ये सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ कि जो मदद करता है पढ़ाने में कौन कौन से सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इट इज़ ऑफ हेल्प टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये अध्यापकों के लिए और शिक्षकों के लिए भी बहुत सहायक है। आई नो योर फाउंडेशन हेल्प्स अ लॉट इन एजुकेशन, मैं मानता हूँ कि आपकी जो फाउंडेशन, आपकी संस्था है वो बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत मदद करती है, जो हाई स्कूल लेवल के बच्चे हैं उनके लिए। आई दो इट मे बी ऑफ सम इंटरेस्ट टू यू, तो मैं मानता हूँ कि आपको इसमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। हसन वट डिड यू डू फॉर सो मैनी ईयर्स, हसन मुझे ये बताओ कि तुमने इतने सालों तक क्या किया। आई न्यू ऑल हिज क्लासमेट्स बाय दिस टाइम वर इन वेरी हाई पोजिशंस, मैं जानती थी कि उसके जो क्लासमेट्स थे वो इस समय बहुत ऊंची ऊंची पदवियों पर हैं इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। हसन बीइंग अ ब्राइट स्टूडेंट, हसन एक अच्छा बच्चा था, शुड हैव डेफिनेटली डन वेल, जिसने अपनी ज़िंदगी में भी शायद अच्छा ही किया हो, शायद नहीं पक्का ही अच्छा किया होगा। Yet on the contrary, he seemed to be doing a small job of selling school software door to door. पर इसका विपरीत हो रहा है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो एक छोटी सी जॉब कर रहा है, हाई स्कूल सॉफ्टवेयर घर घर जाकर बेच रहा है।
मैडम यू नो आई वॉज वेरी इरेगुलर इन कॉलेज। अब वो बता रहा है कि मैम आप जानते थे कि मैं हमेशा से ही इरेगुलर रहा, ठीक है, कॉलेज में। द सेम हैबिट कॉन्टिन्यूड इवन आफ्टर माई ग्रेजुएशन। यही सेम बुरी आदतें मेरी रही ग्रेजुएशन के समय तक। आई वुड गेट अप लेट, मैं लेट उठता था, एंड वॉज वेरी लेजी, और हमेशा आलसी था। माई मदर वुड लूज हर टेम्पर, वो हमेशा अपना आपा खो बैठती और अपना जो मन की शांति थी वो खो बैठती। आई डिड नॉट बॉदर, मैं उनकी परवाह नहीं करता था। आई टुक हर फॉर ग्रांटेड, मैं हमेशा उनको ढीले में लेता था, ठीक है। आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम माई पेरेंट्स आई टुक अप अ जॉब। कुछ बहुत सारे प्रेशर के बाद, बहुत सारे भार के बाद मैंने अपने पेरेंट्स के कहने पर एक जॉब ली। बट आई कॉन्टिन्यूड विद द सेम हैबिट्स ऑफ गोइंग लेट टू ऑफिस, पर वही गंदी आदतें लेट जाने की, नॉट कीपिंग अपॉइंटमेंट्स नहीं करनी, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार नहीं बनना। आई डिड नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑल्सो, और मुझे पूरी तरह से नॉलेज नहीं थी क्योंकि उसने क्लासेस कभी अटेंड नहीं की थी और उसे उस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इन कॉलेज आई हार्डली स्टडीड, कॉलेज में भी मैं बिल्कुल ना मात्र ही पढ़ा। गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन, ये बहुत लाइन अच्छी है। गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ नॉलेज वन हैज़। ये नहीं साबित होता कि आप क्लास में फर्स्ट आते हो, कि यही एक चिन्ह नहीं है आपको कि आपके पास कितनी नॉलेज है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो बच्चे के एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास इतनी नॉलेज होती है जो कि एक टॉपर के पास भी नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद आई वुड स्टडी जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। अब ये लाइन है कि वो फर्स्ट तो आता था, पर वो कैसे आता था, तो वो लाइन अब आ गई। आई वुड स्टडी जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, मैं पेपरों से पहले ही पढ़ा करता था। गैस द प्रोबेबल क्वेश्चंस, कुछ गैस पेपर लेकर या गैस कर कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंड स्किप द चैप्टर्स, ठीक है, और चैप्टर्स को स्किप कर देता था। जैसे अब मैं चैप्टर समझा रहा हूँ, कई बच्चे होंगे सीधा क्वेश्चंस करेंगे लर्न और काम खत्म। ऐसे नहीं होना चाहिए, फुल चैप्टर्स पढ़ो, इतने ग्रोन अप हो कि, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। आई ऑलवेज थॉट आई कुड सम हाउ मेक इट लेटर, मैं हमेशा सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, बाद में कर दिया जाएगा। ये बाद वाली जो चीज़ें होती हैं वो कभी बाद में ही रह जाती हैं फिर, ठीक है। बट विदाउट प्रॉपर नॉलेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क। अधूरी जो ज्ञान होता है वो भी बहुत खतरनाक होता है, कि फ्रेज है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, वैसे ही प्रॉपर नॉलेज नहीं थी तो वो काम नहीं कर पाई, और वो मुझसे और मेरे जीवन में ये बहुत मुश्किलाहत हुई। आई ऑलवेज लाफ्ड एट दोज पीपल हु वर हार्ड वर्कर्स, मैं हमेशा उन लोगों पर हंसता था जो कि बहुत मेहनत करते थे। आई यूज टू मेक फन ऑफ दैम, मैं उनका मजाक उड़ाया करता था। एंड कॉल दैम नर्ड्स, और उन्हें नर्ड्स बुलाया करता था, ठीक है। नर्ड्स का मतलब होता है स्टूपिड पीपल। टुडे दोज नर्ड्स हैव बिकम मिलीनियर्स, अब वो जो नर्ड्स है वो इस समय में अरबों खरबों पति बन चुके हैं। Nobody liked me in my office, कोई भी मुझे मेरे दफ्तर में पसंद नहीं करता था क्योंकि मेरा बिहेवियर बहुत बुरा था। No employer would keep such an employee, कोई भी अफसर, मतलब कोई भी मालिक अपने कंपनी में ऐसा अफसर नहीं रखेगा। एंड आई लॉस्ट वट एवर जॉब आई टुक, और मैं हमेशा वो जॉब खोता रहा जिसमें मैं लगा।